नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और यशस्वी उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो मौर्य समाज के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जहां पर केशव प्रसाद मौर्य बहुत फीके पड़ते जा रहे हैं। यानी कि जहां पर योगी आदित्यनाथ की बात आती है, उनके स्वजातीय लोगों की बात आती है, तो खुलेआम नंगा नाच किया जाता है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के लोग नंगा नाच करें, खुलेआम कुछ गुंडाई करें, ऐसा हमारा मकसद नहीं। मामला है दोस्तों, अभी 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती थी। सम्राट अशोक की जयंती पर मौर्य समाज के कुछ लोगों ने केक काट दिया तलवार से। गाड़ी की बोनट पर केक रख करके 3 केक रखे गए हैं, जिसकी फोटो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। उनके ऊपर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसके बाद 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती मनाई जाती है। खुलेआम तलवारें लहराई जाती हैं। वहां पर आर्म्स एक्ट का कोई भी मुकदमा नहीं लगता, कोई भी कार्यवाही नहीं होती। इस मामले को लेकर के मौर्य समाज के लोगों में, पिछड़े समाज और दलित समाज के लोगों में और मुझे उम्मीद है व्याप्त है। और मैं आपके सवाल पूछने के बाद दिखाना चाहता हूं कि इस मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य, जो मौर्य समाज के ही नहीं दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की आवाज है और तगड़ी आवाज है, कभी भाजपा में रहे, बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती थी और अभी वर्तमान में अपनी जनता पार्टी है इनकी, और समाजवादी पार्टी में भी रहे। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा है। आप सोचिए, वाकई में देखो, अगर यहां पर और यहां में कितना अंतर आपको दिख रहा है। यहां पर कोई उद्देश्य नहीं था किसी को डराने का, किसी को धमकाने का, केवल लोगों ने आपस में मिलकर केक काटा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां पर सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से। इन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में न्याय भी भेदभावपूर्ण व अंधा हो गया है। यानी कि योगी की सरकार में जो न्याय हो रहा है भेदभावपूर्ण है और अंधा है। जहां पर जाति देखकर न्याय किया जाता है, करणी सेना ने तलवार, बल्लम, भाला, बर्छी, बंदूकें लहराकर खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन व नंगा नाच किया, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसमें किसी से पूछने की बात नहीं। सबके सामने एक नहीं हजारों तस्वीरें, हजारों फोटो, हजारों वीडियो आपको देखने के मिले होंगे, जहां पर इरादा स्पष्ट था, आप सब लोग जानते हैं। तो इन्होंने कहा क्योंकि वह सभी मुख्यमंत्री के जाति के यानी ठाकुर बिरादरी के हैं, किंतु मुगरा बादशाहपुर जौनपुर में सम्राट अशोक महान की जयंती के अवसर पर प्रतीकात्मक तलवार से केक काटने पर श्री रितेश मौर्य पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, क्योंकि वह ओबीसी समाज के हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह जातिवादी सोच संविधान व लोकतंत्र की विरोधी है, जो अत्यंत निंदनीय है। आप लोग देख सकते हैं, यही वो फोटो थी, इसका वीडियो भी अपने पास है। इसमें जय सम्राट कहा गया, और जब जय सम्राट कहा गया तो लोगों ने जोश से जय सम्राट बोला, और रितेश मौर्य हैं, सभासद हैं, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हालांकि छोड़ दिया है। कैसे छोड़ दिया है? क्योंकि 151 का चालान हो गया और उसके बाद इनको छोड़ दिया गया। लेकिन अब इस मामले को लेकर के और लोगों ने क्या लिखा है, मैं उसको भी दिखाना चाहता हूं। अब यहां पर देख सकते हैं, जौनपुर मुगरा बादशाहपुर में इन्होंने पल्लवी पटेल जी ने लिखा है, सम्राट अशोक की जयंती पर प्रतीक स्वरूप तलवार से केक काटा तो पुलिस ने आर्म एक्ट के तहत
जेल भेज दिया। वहीं 12 अप्रैल को आगरा में करड़ी सेना खुलेआम बंदूकें लहराई, मगर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जुर्म एक जैसा, पर सजा सिर्फ ओबीसी समाज को क्यों? लोग यहां पर साफ साफ सवाल पूछ रहे हैं। आपके सामने तस्वीरें हैं और भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप सबको पता है कि बनारस वाले मिश्रा जी जो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाते थे, अपनी बातों को रखते थे, जिस पर करड़ी सेना वालों ने जोरदार हमला किया। जान कैसे भी उनकी बची, अस्पताल में भी बंद थे तो उनको पुलिस घसीट कर ले गई और जेल में बंद कर दी। और उसके बाद उनके वकील ने क्या कहा आप सुनिएगा। उनके वकील हैं समीम नोमानी की जुबानी को आप सुनिएगा। एक शिवम नाम का तो उनसे मिलने के लिए मैं थाने के अंदर जा रहा, जिस पर पुलिस के द्वारा जबरदस्ती मेरा कोट पकड़कर मेरे गिरबान में हाथ लगाकर रुका गया। और जब मैंने ये कहा कि भाई मैं अपने क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, उसका कानूनी पक्ष मुझे रखना है, मुझे समझना है चीजों को कि क्या हो रहा है, मेरे क्लाइंट पर जानलेवा हमला हुआ है, तो पुलिस के आला अधिकारियों की शह पर एक शिवम नाम का दरोगा है वो और एक व्यक्ति जो पुलिस का नहीं है, वो कथित रूप से ये पता चला है कि वो एलआईयू का व्यक्ति है। इन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और मुझे घसीटते हुए रोड से वो थाने के अंदर लेकर गए और मेरे साथ मारपीट किया और मेरे साथ बहुत बुरी तरह से मेरी पिटाई की गई। मेरे पैर से मुझे खींचकर उल्टा घसीटते हुए थाने के अंदर ले गए। तो चोटें भी आई हैं क्या? मुझे चोटें भी आई हैं और ये देखिए मेरे शर्ट भी फाड़ दिए ये पुलिस के अधिकारियों द्वारा। और पुलिस के आला अधिकारी को थाने में मौजूद रहने के दौरान ये घटना हुआ है। ये वकीलों पर हमला है और इसका हिसाब वकील अपने तरीके से जरूर लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से जो सत्ता के साथ नहीं है या जो सत्ता के साथ भी है, जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य सत्ता के साथ है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं दूसरी बार, और भारतीय जनता पार्टी इनको समय समय पर उकसाती रहती है कि आपको आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और समाज के लोग इनके नाम पर वोट भी देते हैं। लेकिन दो तरफा जब कार्यवाही हो रही है, इसको लेकर के बड़े पैमाने पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको सच्चाई बता दूं, हकीकत बता दूं, मौर्य समाज का अधिकतर वोट बीजेपी को जाता था और अभी भी जाता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उसका परसेंटेज काफ़ी डाउन हो गया। अब कितना डाउन हुआ 100% तो नहीं बता सकते, लेकिन ये मान लीजिए कि 50% लोगों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। 50 तो अभी होंगे, लेकिन 50% लोगों ने छोड़ दिया। अगर पता लगा 60, 70, 80% लोगों ने छोड़ दिया तो 27 में इनकी सरकार बननी नहीं है। क्योंकि दो तरफा जब कानून, मतलब कि कानून अंधा हो चुका है। बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उन्हीं को जेल में भेज दिया गया। और दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा मुगरा बादशाहपुर का मामला और आगरा का मामला, दोनों मामले एक जैसे, लेकिन सजा सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य के बिरादरी वालों को। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।